नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में लागू होने वाले नए कानून को लेकर नरसिंहपुर के कोतवाली थाने में जागरूकता कार्यक्रम एवं नए कानून के प्रावधानों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सेवा के अधिकारी, एडीपीओ, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्कूली विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं एवं महिलाओं को नए कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। भारतीय न्याय संहिता अब नई लागू हो रही है आज की तारीख से, और जो पुराने हमारे ऑलमोस्ट कॉलोनियल टाइम्स के एक्ट्स थे वो चेंज के भारतीय प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो गए। इसमें विशेषकर जो नई तकनीक है, ऑडियो वीडियो है, सबका यूटिलाइजेशन और बढ़ा है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में हो। इसके साथ ही साथ मजिस्ट्रेट्स के सेक्शन में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। उसके लिए लगातार हम लोग अपने मजिस्ट्रेट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, और पूर्व में होम डिपार्टमेंट के माध्यम से भी वो ट्रेनिंग की गई थी। आज से ही जो है इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। तो अब जो भी इंस्टेंसेस होंगे जिसमें हमें प्रक्रिया संहिताओं की आवश्यकता होगी, उसमें हम भारतीय न्याय संहिता का ही अब इस्तेमाल करेंगे। मैडम, कॉलेजों के स्टूडेंट और बच्चों के लिए क्या जागरूकता के लिए क्या? जैसे कि आज का भी प्रोग्राम जो सभी थानों में रखा गया है, उसमें जो नई संहिता है उसके संबंध में चर्चा परिचर्चाएँ की जा रही है। इसके साथ साथ शेड्यूल करके कॉलेजेस में, स्कूलों में और अन्य जगहों पे भी इसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, ताकि आम नागरिक जो हैं ये नई प्रक्रियाओं से, नए नियमों से वाकिफ रहें, और साथ ही साथ इन कानूनों का नॉलेज उनको सही तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए प्रोसेस का उनको बेनिफिट करेगा। इसलिए लगातार हम उनको पब्लिसिटी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, किस तरीके से खासकर स्कूली बच्चों को और अधिवक्ताओं को किस तरीके से नए कानून के बारे में जानकारी दी गई है? आज 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में 3 जो मुख्य कानून हैं उन्हें लागू किया गया है। उसमें जो हमारे बच्चे हैं वो ये जाने कि उनके संबंध में इस नए कानून में क्या नया बंद किया गया है, महिलाएं जाने, और अनुसंधान के लिए क्या नए और बंद किए गए हैं, किस लाइट में और इन्वेस्टिगेशन किया जाना है। उस उद्देश्य को लेकर यह कार्य योजना हमारे पुलिस प्रशासन के निर्देश पर, के आदेश पर, और जिला के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके निर्देश पर यह आयोजित की गई है। और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को यह बताएं कि इन कानूनों में, महिलाओं को यह बताएं और लोगों को यह पता चल सके कि इन कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ है और उनके लिए किस प्रकार लाभ है। सर, दंड की जगह अब सोशल सेवा के लिए भी इस प्रावधान किया गया, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा? न्याय संहिता में पहले सामुदायिक सेवा के संबंध में कोई प्रोविज़न नहीं था। मुझे याद आता है, मैंने एक दुश्मन फिल्म देखी थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें किरदार निभा रहे थे शायद राजेश खन्ना जी, और उन्हें ये कहा गया था कि जो वो पीड़िता है वो एक शायद विडो थी, कि उनके यहाँ पर जाए, उनकी देखभाल करें और श्रम करें। अब ऐसा लगता है कि इस कानून ने उस बात को, मतलब जो मैंने बहुत पहले उस सिनेमा में देखी थी, उसको यहाँ पर इंसर्ट किया है। और 6 ऐसे प्रोविज़न हैं जिनमें यह कहा है कि यदि आरोपी ने वो दंड किए हैं कानूनों के तहत, तो वो सामुदायिक सेवा करें, जिसके संबंध में कोई शुल्क उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से यह भी है, क्योंकि अब सब प्रकार से न्याय और सुरक्षा की बात हमारे संशोधित कानूनों में की गई है, तो उस आशय से इसको भी दंड के रूप में स्वीकार किया गया है और उपबंधित किया गया है। शुभ नाम सर? राम कुमार पटेल, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नरसिंहपुर। बच्चों को, महिलाओं को, अधिवक्ताओं को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए, बेसिकली जो नया न्याय संहिता है और नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें दंड की जगह न्याय का विधान हो गया है, और साथ ही साथ जो है अब प्रोसीजर्स, नए प्रोसीजर्स जो है अब आ गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मोबाइल के सर्च एंड सीजर, और साथ ही साथ EFIR और 0 FIR के जो है पूरी की पूरी प्रोविजन्स बनाई गई, कम्युनिटी सर्विसेज की प्रोविजन्स हैं। बच्चों को और महिलाओं को जो है प्रायोरिटी दी गई है नए न्याय संहिता में, पिनल कोड की जगह से। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए लगातार अब हम अवेयरनेस फैलाएंगे। आज से हम एक जागरूकता रथ भी जो है
पुलिस लाइन से जो है हम लॉन्च करेंगे और जागरूकता रथ जो है अलग अलग थानों में अलग अलग गाँव में जाएगी और जा करके लोगों को जो है इससे अवेयर भी करेगी। पर्पस है कि जो जागरूकता आज थाने में हुई है या थाने तक लिमिटेड ना रहे, गांव-गांव में भी जाए ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें और अपने हक के लिए जो है बात कर सकें, पुलिस से बात कर सकें। थैंक यू। 307, 302, 420 साल इतिहास के पन्ने में दर्ज हुए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये प्रोविजंस बदल गए हैं, अब नए सेक्शंस आए हैं। 302 जैसे 102, 103 के तहत है, 420 के अलग सेक्शंस हैं। तो ये सभी को लेकर के पुलिस के लिए हमने NCRB संकलन लाया है। ये NCRB संकलन ऐप है, ये है विदित है कि तत्काल सभी सेक्शन याद हो जाएं कि कौन सा सेक्शन पे कौन सा सेक्शन है। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एक कुछ दिनों में ही। इसके लिए इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करते हुए NCRB ने संकलन लाया था और उसी में हम लोग लगातार ये बदलाव ला रहे हैं। CCTNS में भी हमारे नए पैचेज आ गए हैं, यानी जब हम 302 डालेंगे अपने CCTNS में तो ऑटोमेटिकली 302 से कॉरस्पॉन्डिंग जो भी BNS का सेक्शन है वो ले लेगा। प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर्स हमें पता होने चाहिए और सहायता के लिए हैंड होल्डिंग सभी लोग कर रहे हैं, चाहे SCRB हो, NCRB हो या हमारी PSP हो। सभी हमारी DPO साहब की जो टीम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सभी हमारी हैंड होल्डिंग कर रही है। सभी को मैं धन्यवाद।